Hi, hello everyone. Good evening everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear aspirants, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग 2 मॉडल पेपर्स कर चुके हैं छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के। इसके साथ साथ ये वीडियो PGI-MR बीएससी नर्सिंग के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम CG-BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के मेनली बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। इसके साथ साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो आपका इंग्लिश से क्वेश्चंस है उन सभी को आपको जो है अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज, आई होप विजिबल होगा आप सभी को, है ना। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट वाज प्रपोज्ड बाई। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट आल्सो नोन एज एलेलिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को एलेलिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम में पर्टिकुलर जो जीन की एलील है ना, जो एलील्स हैं वहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक, इसलिए इसे एलेलिक जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि किसी भी जीन में या जो क्रोमोसोम में जो हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक, इससे क्या होता है, इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में जैसे कि हम पढ़ते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, है ना। तो बॉटल नेक इफेक्ट जो है इसको किसने प्रपोज किया था? सीवॉल राइट ने, हार्डी वीनबर्ग ने, या फिर R.A. फिशर ने, या फिर मेयर ने। तो आप करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीवॉल राइट। ठीक है, सीवॉल राइट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द सीनोजोइक इरा इज ऑफन डिजाइनेटेड एज। जो सीनोजोइक इरा है इसे क्या कहते हैं? एज ऑफ फिश, एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ मैमल्स, या फिर एज ऑफ एम्फीबियंस। तो हमने बताया था आपको, जो एज ऑफ फिशेस है हम डिवोनियन पीरियड को कहते हैं, है ना, एज ऑफ फिशेस। एज ऑफ रेप्टाइल्स किसे कहते हैं? क्रिटेशियस पीरियड को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। एंड एज ऑफ मैमल्स किसे कहते हैं? सीनोजोइक इरा को एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। ओके, एंड आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे एज ऑफ एम्फीबियन किसे कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ एम्फीबियंस किस इरा को कहते हैं, आप इरा में बताएंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डार्विन्स फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। आप सभी ने जो डार्विन थे उन्होंने जूलॉजिकल एरिया को जब विजिट किया था, जो गैलापागोस आइसलैंड था, है ना, गैलापागोस आइलैंड पर जो बर्ड्स में उन्होंने बर्ड्स की जो यू कैन से जो वीक थी उनमें जो चेंजेस देखे थे। ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन किया था कि किस कारण इनकी वीक्स में चेंजेस देखने को मिले हैं, जबकि इन बर्ड्स की जो ओरिजिन थी वो क्या थी? सेम थी। ठीक, एक ही ओरिजिन की जो बर्ड्स हैं वो कैसे अलग अलग हैबिटेट्स या अलग अलग जो है फूड हैबिटेट्स उनकी अलग अलग कैसे हो गई। ठीक है, तो इस फिनोमिना को कैसे समझाया था उन्होंने? डार्विन फिंचेस, है ना, उन्हें क्या कहा गया था? डार्विन्स फिंचेस कहा गया था। तो डार्विन फिंचेस जो हैं ये किसका गुड एग्जाम्पल हैं? इंडस्ट्रियल मेनालिज्म, है ना, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एंड कनेक्टिंग लिंक, या फिर एडेप्टिव रेडिएशन, या फिर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉसिल्स ऑफ मेड फॉसिल मैन, ठीक है, हु मेड केव पेंटिंग इज। यहाँ पर आपको कुछ फॉसिल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉसिल्स जो है पेंटिंग की जो हैबिटेट्स थी जो पेंटिंग करते थे। ठीक है, जावा मैन, निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नन मैन, या फिर पैकिंग मैन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रो मैग्नन मैन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी।
प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या यूज़ करते हैं, PEG पॉली एथाइलिन, क्या यूज़ करते हैं, पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल को किस पर्पज़ में यूज़ करते हैं, पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल को PEG कहते हैं, इसे किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन या फिर सेल कल्चर प्रिपरेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या फिर हार्डी वीनबर्ग लॉ। ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं, हार्डी वीनबर्ग लॉ के लिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए हम PEG को यूज़ करते हैं, पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंटीकागुलेंट हिरुडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, हिरुडीन दैट मीन्स यहाँ पर लीचेस की बात हो रही है ना, लीचेस की बात हो रही है। हिरुडीन जोंक जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जोंक में क्या मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है, एंटीकागुलेंट हिरुडीन नाम की हेपेरिन देखने को मिलती है। ठीक है, लीच में हमें जो है हेपेरिन प्रेजेंट होती है। हेपेरिन क्या करती है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है। इस जो हेपेरिन है वो एंटीकागुलेंट होती है, बट लीचेस के केस में, हिरुडिनेरिया के केस में हेपेरिन को हम हिरुडीन कहते हैं। इस हिरुडीन को लार्ज स्केल पर हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम कल्चर करके, या फिर BT टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय क्राइजिन। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है, क्योंकि BT कॉटन में जो हम जीन इंड्यूस करते हैं तो वहाँ पर जो जीन्स है उसकी बात की गई है, तो ये तो हमारा गलत हो गया है ना। या फिर सीड्स ऑफ ब्रेसिका नेफस, या फिर नन ऑफ देम, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सीड्स ऑफ ब्रेसिका नेफस। जो हिरुडीन को प्रोड्यूस करने वाला जीन है, इसको विद द हेल्प ऑफ जो है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इस जीन को हम ब्रेसिका नेपिस के सीड में प्रोड्यूस कर देंगे, एंड वहाँ से जो हमारी हिरुडीन नाम की जो प्रोटीन्स है इसको आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। DNA फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाई, DNA फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक को किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, जो DNA फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक है उसको किसने डिस्कवर किया था, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विल्मट ने, या फिर विल्मट ने, या फिर जेफरी ने, या फिर एथॉन ने, या फिर कैरी मुलिस ने। ठीक है, तो आप सभी को पता है कैरी मुलिस ने तो PCR टेक्नोलॉजी दी थी, तो ये हमारा तो क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो अल्फ्रेड जेफरी थे उन्होंने DNA फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक को डिस्कवर किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाई, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम को किसने डिस्कवर्ड किया था, है ना। जैसे इंडो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, है ना, एक्सो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, जिनका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, या फिर यू कैन से हमारे DNA रिप्लिकेशन में है ना। तो रिस्ट्रिक्शन जो इंजाइम है इनकी डिस्कवरी किसने किया था, स्मिथ, नैथन एंड अर्बर ने। ठीक है, स्मिथ, नैथन एंड अर्बर ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ साइब्रिड इज हाइब्रिड क्राइंग, अ साइब्रिड इज हाइब्रिड कैरिंग। ठीक है, साइब्रिड क्या है, साइब्रिड दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म का मिक्सचर, है ना। प्रोटोप्लाज्म को जो मिक्स करेंगे उससे जो हमको हाइब्रिड ऑब्टेन होगा उससे हम जो है साइब्रिड कहते हैं। इसमें टेक्निक में क्या होता है कि एक हम एक्स प्लांट की सेल लेते हैं जिसका हमें हाइब्रिड बनाना है, ठीक है, एंड एक अदर प्लांट की सेल लेते हैं। इस सेल से जो जेनेटिक मटेरियल है इसे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं।
ठीक, इससे जेनेटिक मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। तो जो अदर सेल हमने लिया है, जो हमारे पास वी सेल है, अदर सेल, इसका हम साइटोप्लाज्म यूज़ करते हैं। ठीक, इसके साइटोप्लाज्म को सेल ए के साथ मिक्स करवाते हैं। ठीक, इसके बाद जो जीनोम है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, वो हम प्लांट ए का रखते हैं, प्लांट एक्स जो हमने लिया था, जिसका हमें हाइब्रिड बनाना था। ठीक, तो इस तरीके से जो नया हमारे पास हाइब्रिड बनता है, ठीक, नया हाइब्रिड, नया प्लांट्स बनता है, उसकी यील्डिंग, उसकी प्रोड्यूसिंग ज़्यादा होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम साइब्रिड कहते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर आप बताने की कोशिश करेंगे यहाँ क्या करेक्ट आंसर होगा। जीनोम एंड साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, नहीं। साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, साइटोप्लाज्म तो लेते हैं टू डिफरेंट प्लांट, बट जीनोम की बात नहीं की, तो ये भी क्या हुआ? गलत। साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स बट जीनोम ऑफ वन प्लांट, है ना। एक प्लांट का हम जीनोम लेते हैं एंड जो हम अदर प्लांट्स लेते हैं उसका साइटोप्लाज्म, है ना। लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों का यूज़ करते हैं, जो ए प्लांट था एंड जो बी प्लांट है, दोनों का साइटोप्लाज्म यूज़ करेंगे। एंड जीनोम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, केवल जीनोम नहीं मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हमने इंक्रीज किया है ना। आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमने जितने भी मॉडल पेपर्स किए हैं उनका जो लेवल था, उनके क्वेश्चन का जो लेवल था वो हमने बहुत ही नॉर्मल रखा था। लेकिन यहाँ पर आप वो जो है PMI-MER का भी जो बेसिक नर्सिंग यानी कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है एंड छत्तीसगढ़ BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट, इसके साथ साथ कई अदर्स एग्जाम के लिए भी ये वीडियो मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ सभी स्टेट्स का 90% बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो सेम रहता है। ठीक है, 90% बायोलॉजी का सिलेबस सेम रहता है। तो आपके ये वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी एग्जाम्स में ये सभी के सभी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस आपको केयरफुली सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मज़ा आ रहा है तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सभी क्वेश्चंस आपके यूजी लेवल के हैं। ठीक है, आप केयरफुली अच्छे से रीड करेंगे एंड एलिमिनेटिंग मेथड को यूज़ करते हुए आप अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, है ना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन जिसको क्या कहते हैं? ह्यूमुलिन कहते हैं। वॉज लॉन्च्ड बाय अमेरिकन ड्रग कंपनी ऑन। ठीक है, जो हमारा जो इंसुलिन है ना, जो ह्यूमन इंसुलिन है इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम लैब में इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको देने के लिए, है ना, उनको ट्रीट करने के लिए। तो जो ह्यूमन इंसुलिन है इसका नाम क्या रखा? ह्यूमुलिन, है ना। और अमेरिका के इली लिली संस्थान ने इसको बनाया। तो किस सन में इसको किस सन में उन्होंने इसको लॉन्च किया था? ठीक है, यहाँ पर आपको लॉन्च पूछा गया, किस सन में लॉन्च किया था। तो 5 जुलाई 1998 में, या फिर 5 जुलाई 1993 में, या 5 जुलाई 1973 में, या फिर 5 जुलाई 1983 में। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जुलाई 1993 को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्जेनोमीटर इज यूज टू मेजर। ऑक्जेनोमीटर किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं? आपके पास ऑप्शन है द ग्रोथ इज लेंथ ऑफ अ प्लांट ऑर्गन, क्या प्लांट ऑर्गन की ग्रोथ को मेजर करने के लिए, या फिर द ग्रोथ इन ब्रीथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन। यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्लांट के गर्थ की बात हो रही है, प्लांट के डायामीटर की बात हो रही है ना। एंड क्या पॉपुलेशन ऑफ द पेट्स अटैकिंग अ प्लांट, किसी भी प्लांट पे कितने पेस्ट अटैक कर रहे हैं इसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
ऑक्सेनोमीटर को यूज़ करते हैं प्लांट की गर्थ, प्लांट की मोटाई को मेज़र करने के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ। जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। जो प्लांट्स हैं ये सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो नाइट्रोजन हमारा एलिमेंट्स है ना। हमने आपको बताया था कि चाहे वो प्लांट सेल हो या ह्यूमन सेल हो, कभी भी एलिमेंट्स के फॉर्म में जो यू कैन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको कभी भी एलिमेंट के फॉर्म में नहीं लेते डायरेक्टली। ऐसे जो यू कैन से हाइड्रोजन ले ले, नहीं, डायरेक्टली नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन ऐसे फॉर्म में नहीं लेता है ना। इस फॉर्म में सेल एक्सेप्ट नहीं करती, हमेशा एलिमेंट्स को आयन फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है ये तो आयन फॉर्म में नहीं, तो ये यहाँ से इनकरेक्ट हुआ। ठीक, अब हमारे पास कितने बचे, ऑप्शन 3 NO3 यानी कि नाइट्रेट, NO2 या फिर नाइट्राइट या फिर NH4 आयन यानी कि अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन के फॉर्म में तो नहीं लेता है ना, नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में लेता। तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये है आपका नाइट्रेट। ठीक, NO3 याद रखेंगे आप, नाइट्राइट के फॉर्म में नहीं लेता है, NO2 के फॉर्म में ना लेकर किस में लेता है, ये NO3 आयन के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन व्हिच ऑफ द सेल। किन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। जब हम आपको सेल ऑर्गेनली पढ़ा रहे थे तब वहाँ पर हमने हर एक ऑर्गेनली में एंड हर एक टाइप की सेल्स में हमने आपको बताया था कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है एंड कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कैसी है, ये कैसी है, हाँ डबल मेम्ब्रेनस है ना। कैसी है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है, ये सभी को पता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बोथ आर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली एंड दे हैव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA है ना। इनके पास क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA है। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है तो सिंपल सी बात, ये कहाँ पर एब्सेंट होगी, प्रोकैरियोट में, है ना। प्रोकैरियोट में तो ये कंप्लीटली एब्सेंट होगी, बट यूकैरियोट में तो प्रेजेंट होगी। तो आप यहाँ से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यूकैरियोट में तो एब्सेंट हो गया है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी भी क्या हुआ, इनकरेक्ट। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास बचे 2, A एंड B। चलिए अब एनालाइज करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड RBC ऑफ मैमल्स। जो मैमल्स की मेच्योर RBC हैं। ठीक है, जब भी कॉमनली आपको RBC दिया जाए तो आप मेच्योर RBC को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो इमेच्योर RBC होता है इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके पास सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है एंड RBC ऑफ मैमल से, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज रॉन्ग, है ना। तो इस तरीके से आप एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए आप अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज RBC ऑफ मैमल्स। इसके अलावा और भी आप हमें कमेंट में बताएंगे कि किन किन ऑर्गेनलीज में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, और अदर ऐसी कई सारी सेल्स हैं जिनमें RBC एब्सेंट है, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। ठीक है, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, है ना। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो आप सभी को पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ना। फर्स्ट जो आपका 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड सबसे फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, 1973 में
या फिर 1974 में, या फिर 1989 में, या फिर 1950 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974 में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बायोलॉजी में बहुत ही कॉमन रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर किसे कहा जाता है? मेडिसिन के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस नहीं, ये तो आपके बायोलॉजी के फादर है ना, चरक या फिर हिप्पोक्रेटस या फिर अरस्तोतले। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस जो है ये फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल क्वेश्चन आर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही सीरियस होकर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज कॉल्ड किंग ऑफ स्पाइसेस। मसालों का राजा किसे कहते हैं? किंग ऑफ स्पाइसेस। कार्डामोम या फिर क्लो या फिर सिनामोन, या ये आपका सिन्नामोम था। ठीक है, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक आपसे करेक्ट कर लीजिए, सिन्नामोम। ठीक है, एंड ब्लैक पेपर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील इज ऑब्टेन फ्रॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन है आपका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो नील को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? किस प्लांट से? करक्यूमा से, या फिर लाउसोनिया, या फिर इंडिकोफेरा से, या फिर नन ऑफ दिस। चलिए आप बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंडिकोफेरा। इंडिकोफेरा से नील ऑब्टेन करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर है ना, सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाई। आप सभी जानते हैं लेमन में है ना, लेमन में इस तरीके से आपको व्हाइट लीजन्स देखने को मिलते हैं, व्हाइट या फिर येलोइस आपको लीजन्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिट्रस कैंकर। क्या कहते हैं? सिट्रस कैंकर। तो जो सिट्रस कैंकर है, इस डिजीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी या फिर फंजाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। जैंथोमोनास सिट्री सिट्रस कैंकर डिजीज को कॉज करता है इन लेमन में। ठीक है, नींबू में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट अकॉर्डिंग टू मेंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मेंडल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स। क्या कह रहा है कि मेंडल थे, है ना, मेंडल के अकॉर्डिंग जब कोई भी ट्रेट्स या कोई भी कैरेक्टर्स है ना अपने न्यू ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेंस होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो उस ट्रेट को मेंडल क्या कहते थे? जीन्स, फैक्टर्स, क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फैक्टर्स, है ना, क्योंकि जो मेंडल थे उन्हें नहीं पता था कि जिसे हम फैक्टर कह रहे हैं ये एक्चुअल में जीन है जो कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ना। तो वो कह रहे थे कि कोई ऐसा क्रोमोसोम के अंदर कोई ऐसा फैक्टर्स होता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस होता है, नेक्स्ट प्रोजेनी में जाता है, जो कि उस पर्टिकुलर उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो वो जीन ना कहकर क्या कह रहे थे? फैक्टर्स कह रहे थे। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए
तो आज इस वीडियो के आपके ये 20 क्वेश्चंस थे, जिन्हें आई होप आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया होगा सीरियसली, क्योंकि आप अगर सीरियसली बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप यकीन मानिए इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आल्दो बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, 11th 12th एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। बट आप सभी जानते हैं इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो कुछ तो क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज़ किया ही जाएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आई होप आप सॉल्व कर पाए होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आई होप। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसे प्रिंट आउट कराना चाहते हैं विथ आंसर, है ना, विथ आंसर, तो आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और मोस्ट ऑफ जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।